ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने प्रकाश का पहला जो है खंड पढ़ लिया था, परावर्तन। परावर्तन में क्या होता था कि प्रकाश किसी चिकनी सरफेस से लड़के अपने ही माध्यम में लौट जाता था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे ये कोई माध्यम है, ठीक है, ये एक माध्यम है, ठीक है, और ये दूसरा माध्यम है, ठीक है, माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है। माध्यम का मतलब होता है, मान लो ये एयर है और ये मान लो एक ग्लास ये ग्लास हो गया कोई भी शीशे की पट्टी है या मान लो पानी है या कुछ भी है, तो ये दूसरा माध्यम हो गया, ठीक है, ये है दूसरा माध्यम। और ये पहला माध्यम हो गया एयर, ठीक है, यानी कि हवा। पहला माध्यम हो गया हवा और दूसरा माध्यम हो गया ये ग्लास की पट्टी, दो माध्यम हो गए। तो प्रकाश, मान लो अगर ये चिकना सरफेस होता तो प्रकाश इस पे लड़के लौट जाता, तो उसे कहते हैं परावर्तन, ठीक है, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था। लेकिन जब मान लो यहाँ पे ये बिल्कुल ग्लास स्लैब है, यानी कि बिल्कुल चिकनी पट्टी है और इस पे प्रकाश जो है पार हो जाता, ट्रांसपेरेंट है, तब क्या होगा? तो ये होता है कि जैसे ये प्रकाश किरण आई तो इसको इस माध्यम में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वैसे न जाकर ये अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाती है। अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, तो ये ऐसे चली गई, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है, जैसे ये नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया, इसको ऐसे जाना चाहिए था, दूर हट गई। हाँ, अब देखिए क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। अपवर्तन में क्या होता है कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, यानी कि इस अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, मतलब कि ये इसे सीधा जाना चाहिए था, सीधा न जाकर ये थोड़ा सा इधर उधर टर्न हो जाती है। तो इसी फिनोमिना को, इसी क्रिया को कहते हैं अपवर्तन। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होता है कि वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इसी चीज को कहा जाता है अपवर्तन। और यही इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी क्रिया को जो है अपवर्तन कहा जाता है। अब देखिए यहीं से ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल को एन से डिनोट किया जाता है, यानी कि अभिलंब, ये अभिलंब हो जाता है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है जहां पे ये रेज आपतित होती है, तो आने वाली रेज को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण कहते हैं। और इधर जो निकलती है इसे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और ये जिस बिंदु पर ये आकर गिरती है उस पर लंबवत अभिलंब होता है, ठीक है। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, थोड़ा सा झुक गई और जब बाहर निकलेगी अभिलंब से बाहर चली गई। ये जो कोण होता है ये होता है आई, ये कोण होता है आई और ये कोण होता है आर, ठीक है। ये वाला कोण दिख रहा होगा, ये जो नॉर्मल के साथ बनेगा, अभिलंब के साथ पहले बनेगा, ये होता है आई, और जो फिर अभिलंब के साथ अंदर बनेगा वो होता है आर, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट कोण, यानी कि आपतित कोण, और इसे कहेंगे अपवर्तित कोण। आपतित कोण जो है आई होता है, अपवर्तित कोण आर होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपवर्तन। अब इसी से कुछ नियम निकल के आते हैं, जैसे ये नॉर्मल हो गया, यानी कि जब ये एयर है, ये जो है विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ये विरल माध्यम, विरल का मतलब है जो घना कम रहता है, और सघन का मतलब ये होता है जो घना माध्यम है। तो कांच देखिए कुछ घनी रहती है, कांच जो है ये घनी रहती है, यानी कि ज्यादा डेंस रहती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है, यानी कि घना ज्यादा रहता है, ठीक है। और ये जो है हवा जो होती है विरल होती है, यानी कि दूर दूर इसके कण होते हैं, ठीक है ना, तो ये विरल होती है। तो नंबर एक, जब भी किरण जो है विरल से सघन माध्यम में जाएगी, तो विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये होता है अपवर्तन में। क्या होता है कि जब भी विरल से सघन में जा रही, देखिए, तो इधर को जाना चाहिए था, लेकिन ये सघन माध्यम में की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो यही चीज लिखेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट इसमें यही लिख देंगे कि जब विरल से सघन, ठीक है, विरल से सघन, ठीक है, विरल से सघन जाएगी, ठीक है,
जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी चीज जो है इससे याद रखिएगा। अगर इसमें से कुछ कंफ्यूजन होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको जो है बताएंगे। फिर इसमें जो है इसके दो नियम भी होते हैं, ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम, जैसा कि उसमें हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा था परावर्तन में, वैसे इसमें भी होता क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित है, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहेंगे, यानी कि एक ही डायमेंशन में रहेंगे, दूसरी डायमेंशन का यूज नहीं होगा। यानी कि तीनों चीजें क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण, तित किरण, और तीसरा अभिलंब, अभिलंब, ये तीनों ही क्या रहेंगे, तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में, ठीक है, तीनों एक ही तल में रहेंगे। यानी कि जैसा कि पिछले वाला जो है परावर्तन था उसमें जो पहला नियम था वही नियम इसमें भी होता है। दूसरा नियम ये होता है स्नेल का नियम, जिसे कहा जाता है स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम होता है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि आपतित कोण और अपवर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होते थे। लेकिन यहां पे हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, तो आपतित कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, आपतित पतित कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है, आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या यानी कि साइन, ठीक है। आपतित कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होती है। क्या होती है, एक निश्चित अनुपात में होती है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि नियतांक, ठीक है, यानी कि ये दोनों एक नियत अंक में, एक नियत रेशियो में रहेंगे। तो आई क्या है, आपतित कोण है, आपतित कोण है, और ये क्या है, अपवर्तित कोण है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो इतना हो गया इसका अपवर्तन की परिभाषा और अपवर्तन का जो है दो नियम। अब उसके बाद क्या है, अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक, ठीक है, यानी कि अपवर्तन का ही अंक, यही तो हो गया अपवर्तन का अंक, अपवर्तन का अंक, समझिएगा जरा, अंक होता है, ठीक है, ये केवल एक अंक होता है। अंक का मतलब ये एक अनुपात होता है। क्या होता है, एक अंक आता है, एक अंक आता है, एक अनुपात होता है ये, ठीक है। इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, पेपर में पूछा गया है, क्योंकि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे किलोग्राम ऊपर लिखा जाएगा, किलोग्राम नीचे लिखा जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, तो कोई एक अंक आएगा, कोई मात्रक नहीं बनेगा। तो इसलिए कोई अंक होता है, अनुपात होता है, इसीलिए मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, विचलित हो जाना, विचलित। अब विचलित का मतलब समझते ही हैं, अपने मार्ग से भटक जाना, ठीक है, अपने मार्ग से भटक जाने को ही विचलित कहते हैं, यानी कि कितना विचलन हो रहा है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक हमें यह बताता है कि कोई भी माध्यम से जब प्रकाश किरण गुजरती है वो कितना ज्यादा अपने मार्ग से विचलित हो रही है, उसी का एक अंक या अनुपात होता है, ठीक है। तो यही लिखेंगे, जब प्रकाश किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो कितना विचलित हो जाती है, ये एक अनुपात में आता है और इसी अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। यही परिभाषा हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको जो है अपवर्तनांक को n से डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्या n से, ठीक है, n से दर्शाया जाता है, ठीक है। अपवर्तनांक इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है, इंडेक्स कहा जाता है इसे, इंडेक्स। तो इसीलिए जो है इसको n से डिनोट किया जाता है, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ये समझिएगा n क्या होता है, ठीक है। तो वायु में प्रकाश का वेग, अगर सीधा सीधा आपसे यही कहा जाए कि अपवर्तनांक बताइए, ठीक है, तो क्या होता है वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग, तो वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, यानी कि c से डिनोट करते हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। यानी कि ऊपर जो रहेगा प्रकाश का वेग रहेगा अपॉन में, माध्यम में, जैसे अगर पानी में हम ज्ञात कर रहे हैं पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी में देखेंगे कितनी स्पीड है, उस हिसाब से निकाल लेंगे। अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो कांच में देखेंगे प्रकाश की चाल क्या है, उससे निकाल लेंगे। तो यानी कि प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि v, ठीक है, ये क्या होता है c/v हो जाता है, क्या, ये ऊपर c नीचे v, तो c/v होता है, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी आ जाए, ठीक है। तो कुल मिला के n बराबर क्या होता है, c/v होता है, c बराबर nv, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, c बराबर nv, ठीक है। ये इसी से आपके जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब एक और चीज समझिएगा, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है n12, ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो दूसरा नंबर होता है ये ऊपर रहता है, ठीक है, दूसरा नंबर ऊपर रहता है, यानी कि माध्यम, ये माध्यम है, माध्यम का नाम लिखा हुआ है, जैसे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, ठीक है, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, और नीचे क्या रहता है, ये रहता 1, यानी कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग। तो ये बात समझ में आई होगी। अगर मान लो उल्टा हो जाए, यानी कि ये बाद वाली संख्या हमेशा ऊपर ही रहेगी, जैसे मान लो 2 1 हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तब ये माध्यम जो है माध्यम ये 1 ऊपर हो जाएगा, 1 में प्रकाश का वेग, प्रकाश वेग, ठीक है, और बटे में माध्यम, ये 1 है तो ये लास्ट ऊपर रहेगा, और ये 2 नीचे, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, ठीक है। तो कुल मिला के जो बाद वाला होगा ये ऊपर रहेगा, जैसे NWG, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये, यानी कि अपवर्तनांक वाटर में, W का मतलब वाटर में, अपवर्तनांक वाटर वाला, तो वाटर में प्रकाश की चाल बटे ग्लास, यानी कि ग्लास में प्रकाश की चाल, तो हमेशा दूसरे नंबर पे जो होगा वो ऊपर ही लिखा जाएगा। ये अपवर्तन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे आपने पूछा था हीरा, ठीक है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है, ये होता है। इसका मतलब क्या है, हीरे में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो प्रकाश का वेग है, ठीक है, जो प्रकाश की चाल है, तो हीरे में जब एंटर करती है तो इतना ज्यादा मुड़ती है, इतना ज्यादा मुड़ती है कि लगभग दोगुना मुड़ जाती है, बस इतना ही मतलब है, क्या, कि हीरे का इतना अपवर्तनांक है, यानी कि हीरे में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो इतना ज्यादा विचलित होता है, कितना, 2 टाइम्स विचलित हो जाता है, ठीक है। जैसे हवा से आ रहा है तो हवा से जब कांच में आएगा तो 2 गुना ज्यादा विचलित हो जाता है, 2 गुना क्या, 2.5 गुना है। तो यही इसका मतलब हो गया हीरे में, ठीक है ना, ये चीज होती है, सबसे ज्यादा इसी में होता है, हीरे में ही सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, अपवर्तनांक हो गया, हीरे में हो गया। अब इसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो परावर्तन होता था वो दर्पण में होता था, जो परावर्तन होता था दर्पणों में होता था, क्योंकि उसमें जो है ऐसे दर्पण होते थे और एक माध्यम से अपने माध्यम में लौटना होता था, तो परावर्तन होता था।
लेकिन यहाँ पे अपवर्तन है, तो अपवर्तन किस में होगा? अपवर्तन होता है लेंस में। लेंस में यानी कि लेंस जो होता है इसमें कोई पॉलिश नहीं की जाती है, और जबकि जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, प्रकाश इधर से उधर की ओर जा सकता है। तो लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। इसको कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस ये होता है उत्तल लेंस, और ये होता है अवतल लेंस। ठीक है, ये होता है उत्तल लेंस और ये होता है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या होता है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस क्या होता है? जो किनारों पर पतला रहता है तथा बीच में मोटा होता है, उसी को उत्तल लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस क्या होता है? जो किनारों पे मोटा रहेगा, बीच में पतला रहेगा, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब देखिए, इसमें कोई प्रकाश किरण ऐसे 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 आएगी, ठीक है, तो ये ऐसे 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 एक ही बिंदु पर, ठीक है, लेंस में क्या होता है? एक ही बिंदु पर एकत्र हो जाती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर एकत्र हो जाती है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, ठीक है, लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्रित हो जाती, जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है? जो केंद्र की ओर लगता है, यानी कि किसी एक पॉइंट की ओर लगता है, उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। यहाँ भी किसी एक पॉइंट पर सभी जो है केंद्रित हो जाएंगी अभी, तो उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश ऐसे 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 जो है दूर हट जाता है, तो दूर हट जाता है, तो इसीलिए इसको अपसारी कहते हैं, पसारी। ठीक है, लेंस, ठीक है, यानी कि इनमें रेस का पसार हो जाता है, पसार देती हैं, ठीक है, फैला देती हैं, तो इनको जो है पसार देती हैं, याद रखिएगा, पसार देती हैं। ठीक है, अवतल लेंस में क्या है? पसार देती हैं। अब जहां पर ये मिलती हैं वहीं पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है, यानी कि जहां पर ये सारी किरणें मिलती हैं और वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, और ये जो है वास्तविक रूप से मिलती हैं, इसीलिए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, ये पॉइंट पूछा गया है। इसमें क्या है? कभी मिलेंगे नहीं, ये दूर चली गई, तो इनको काल्पनिक रूप से ऐसे 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 बैक करके ऐसे 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 यहाँ पे काल्पनिक रूप से दिखाया जाता है, तो काल्पनिक रूप से मुड़ती है, यानी कि इनका प्रतिबिंब जो रहेगा काल्पनिक रहेगा। वास्तव में ये रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, वास्तव में ये रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा जो है इसको दिखाया जाता है कि ये बैक करके दिखा दिया जाता है कि हाँ यहाँ पर ये मिल सकती हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। तो ये हो गया लेंस। अब क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है लेंस के द्वारा, ठीक है ना, लेंस के द्वारा जो ये प्रतिबिंब बनते हैं, इनकी स्थितियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो इनकी स्थितियां हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में आपका इतना ही है, इतना आप तैयार करिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो।